टच करके बोला हेलो दी, तो उन्होंने मुझे ना एकदम से गले लगा लिया, तो मैं इतने कंफर्ट जोन में आ गई। और जो सबसे सबसे टची मोमेंट था वो ये था कि सुबह सुबह मॉर्निंग में ना मुझे उस ऐसे ब्रीड्स बनाने थे अपने बालों को, जो मेरा लुक था। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कैसे मैं ब्रीड बनाऊँ, तो रिचा दीदी ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरी ब्रीड बनाने में मुझे हेल्प की। और बहुत ही प्यार से, मतलब इतने प्यार से उन्होंने बच्चों की तरह हमें ट्रीट किया, तो हमें कहीं भी ये फील नहीं हुआ कि हम अपने किसी सीनियर के साथ काम कर रहे हैं। मतलब इट वाज लाइक कि हम अपने घर के अंदर एकदम फैमिली कंफर्ट जोन के अंदर काम कर रहे हैं। तो दूसरा आप बोलने में माहिर हो और आप डरती नहीं हो, लेकिन जिस तरह से राखी सावंत और जिस तरह से शालीन चोपड़ा का विवाद चल रहा है जी। तो क्या कहना चाहेंगे कि शालीन अभी फिलहाल पठान मूवी का विरोध कर रहे हैं, तो वो हर चैनल पे बैठ के पठान मूवी का विरोध कर रहे हैं कि वो बोलते हैं कि ये धर्म हमारा है, ये धर्म हमारा है। क्या देखिए एक्चुअली कैसा ना, उनका खुद का तो कुछ भी नहीं है, वो खुद की खुद नहीं है पहले, क्योंकि वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे उनको करना क्या है। 5 साल पहले वो सनी लियोनी से खुद को कंपेयर करती थी, उनको लगता था कि वो इंडिया में सनी लियोनी के कंपैरिजन में उनसे टॉप की जाएंगी, बट वो नहीं कर पाई। फिर उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने राखी सावंत जी को पकड़ लिया, और वो राखी सावंत जी की बोल्डनेस पे कहती हैं, बट कभी उन्होंने अपने किरदार को देखा है? तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि पहले ना आप अपने अंदर झाँको शर्लीन जी, आप क्या हो। और मतलब बोल्डनेस की एक हद होती है, ठीक है, आप करते हो, आपकी चॉइस है। जब आप खुद न्यूड हो सकते हो कैमरे के सामने, तो आप किसी और के ऊपर किस हक से उंगली उठा रहे हो? आप पुलिस स्टेशन जाते हो लोगों की कंप्लेन करने, और आपकी एक वीडियो मैं देख रही थी, आप झूठ वर्षों आप पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर पुलिस स्टेशन में मतलब आईओ के ऊपर भी आप उंगली उठा रहे हो, और वहाँ पे आप बोल रहे हो अरे ये मेरी कंप्लेन नहीं ले रहे हैं। आपने अपना मेकअप देखा उस टाइम पे, या आपने अपने झुमके देखे? अगर आज मैं प्रॉब्लम में हूँ ना, और अगर मेरे साथ सच में इतना कुछ घटना हुआ है कि जिस चीज़ को मैं सह नहीं पा रही हूँ, मेरे साथ अत्याचार हुआ है, तो सॉरी बॉस, मैं तो मेकअप करके और झुमके पहन के पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती, बिकॉज हम मेकअप तब करते हैं जब हम खुश होते हैं। हमारे घर में कोई डेथ हो जाती है या कुछ इस तरह की ट्रेजेडी हो जाती है कि जो दुखनीय होती है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई मेकअप कर पाएगा, एटलीस्ट मैं तो नहीं कर पाऊँगी। तो जिस तरह से पठान मूवी का विरोध कर रहे हैं, तो क्या मतलब एक दीपिका पादुकोण को गंदी शूट किया गया? मतलब आपने अपना कतार गाना देखा है? आपने तो आई थिंक वो गाना डिलीट भी कर दिया, क्योंकि जब आपकी कतार की शूटिंग हुई थी और मेरे पास उसका लिंक आया था जिन्होंने आपका गाना शूट किया था, एंड आई वाज रियली शॉक्ड। आप पूरा न्यूड होके ऐसे मिल्क को लेके अपने ऊपर डाल रही थी शर्लीन जी। आपको पता है, जो उस दिन से मैंने चाय पीनी छोड़ दी कसम से। मेरे को दूध से नफरत हो गई जब से मैंने देखा। हमारे हिंदू कल्चर में जो दूध होता है ना, उसको शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है, और आप ऐसा मटका लेके ना न्यूड होके ना अपने ऊपर डाल रही थी। वो क्या था? उनसे तो कहीं बेहतर है दीपिका जी से तो, और आप किसी से तो खुद को कंपेयर करो मत, क्योंकि अब आपके पास काम नहीं, आप मार्केट से आउट हो गई हो, तो आपको लगता है चलो मैं इसके बारे में बोल के कंट्रोवर्सी में आ जाऊंगी, मैं उसके बारे में बोल के आ जाऊंगी। और हर कदम कदम पे एफआईआर। एक काम करो ना, पुलिस स्टेशन अपने घर ही खुलवा लो, घर के बगल में। मैं तो कहती हूँ पुलिस स्टेशन खुलवा लो, तो आपको आने जाने के लिए भी टाइम नहीं होगा, और फिर वहाँ जाके आपको मीडिया को बुला के इन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए भी नहीं होगा। और आप ये बोलती हैं कि अरे मेरे साथ इतना अत्याचार हो रहा, तो आम लड़कियों के साथ तो पता नहीं क्या क्या होता होगा। मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, तो पहली बात आप सेलिब्रिटी नहीं हैं, आप सिर्फ कुछ स्टंट कर रही हैं जिनसे आप सेलिब्रिटी बनना चाहती हैं, बट आप नहीं हैं। और प्लस आपका आज तक मतलब कामासूत्र 3D में भी आप नहीं उठती। मैं आपकी कोई भी चीज़ फैमिली के साथ तो छोड़िए, अकेले में भी देखना पसंद नहीं करती। और राखी जी को तो मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखती हूँ, क्योंकि उनसे ना मुझे एनर्जी मिलती है, हंसने का मौका मिलता है। वो चुलबुली हैं। अभी लास्ट ईयर आई थिंक जब वो बिग बॉस के गेट के बाहर सुपरमैन बन के खड़ी थी कि नहीं राखी जी कि मुझे बिग बॉस ले लीजिए, बिग बॉस ले लीजिए, तो वो हंसाती हैं, वो इंटरटेन करती हैं, और वो जैसी अंदर से वैसी बाहर से हैं। वो आपकी तरह नहीं है कि ऐसे ऐसे करके वो अंदर से कुछ और हरकतें कर रही होती हैं और बाहर वो कुछ और किरदार निभा रही होती हैं। मैंने कभी राखी जी को डेली लाइफ में न्यूड कपड़े पहनते हुए नहीं देखा, मैंने कभी राखी जी को ओपन क्लीवेज पहनते हुए नहीं देखा। आप तो उस चीज़ से भी नहीं सक्सेस पा रही हो। आप सनी लियोनी से कभी कंपेयर करती हो, कभी आप दीपिका जी के बारे में बोलने लग जाती हो, कभी आप शाहिद खान जी के खिलाफ जाके एफआईआर करती हो। आप हो कौन? आप हो कौन? आप कुछ भी नहीं हो। तो अभी और एक कंट्रोवर्सी है उर्फी जावेद जी। उर्फी जावेद ने तू और कंप्लेंट किया शबनम शेख ने, बिल्कुल तो देखा क्या करना चाहिए? क्यों मतलब इस तरह के लोग क्यों उर्फी के पीछे पड़ जाते हैं? क्योंकि उर्फी का मुझे स्टाइल बहुत पसंद है। मैंने उनका एक वीडियो देखा था कि वो ऑटो में जा रही थी, उन्होंने ऑटो का चेन खींचा और उससे उन्होंने ड्रेस बना लिया।
तो ये दिमाग की बात है। तो जिन लोगों के पास दिमाग नहीं होता ना, वो क्या करते हैं कि जो लोग अपना दिमाग लगा के या सक्सेस की तरफ, टैलेंट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, वो उनके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि अपना टैलेंट तो कुछ है नहीं आपके पास। और अगर आप लोगों को मौका मिल जाना तो सबसे पहले आप कपड़े उतारोगे कैमरे के सामने, बट आप लोगों को कोई देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो उर्फी जी जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है अपनी लाइफ में। उनकी ड्रेसेस को देख के मैं इंप्रेस होती हूँ। आई विश जिस दिन मेरी बॉडी उर्फी जी जैसी होगी, अब मुझे मौका मिलेगा कभी लाइफ में, तो मैं ज़रूर उनके स्टाइल को फॉलो करना चाहूँगी, क्योंकि वो टैलेंट है जीता जागता। आज तक उनकी एक भी ड्रेस किसी से उन्होंने देख के इंस्पायर होकर नहीं बनाई है, लोग उनको इंस्पायर होकर चीज़ें देखते हैं। तो आप अपना दिमाग लगाओ, अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दो, या जाके उनके खिलाफ केस कर दो, या कंट्रोवर्सी खड़ी कर दो। बॉस, इससे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ फालतू है। बेटर जाओ अपने काम पे ध्यान लगाओ, और जो अपना टैलेंट है ना उसके ऊपर काम करो। तो आप ये कह रही है कि अगर नंगापन ये टैलेंट है, नंगा पहन कौन कहता है उर्फी नंगी है, बताइए। उर्फी पे क्या पहनती बताइए, आप खुद उर्फी स्टाइलिश है। आप एक महिला हो, क्या बताइए कि इस तरह के ड्रेस पहनना हमारी ये आपकी सोच का फर्क है। हाँ। संस्कृति, व्हाट इज संस्कृति? ठीक है, मानता हूँ, लेकिन इतने कम कपड़े कपड़े है ही नहीं। आपने दूसरी एक्टर्स को देखा है? मैंने आज तक उर्फी जी का एक भी बॉडी पार्ट नंगा नहीं देखा, एक भी वीडियो में। उसे स्टाइल कहते हैं। हम अपनी सोच से नंगे हैं, तो प्लीज अपनी सोच को बड़ा कीजिए। छाती पर सिर्फ मोबाइल पे कवर लगा देना, या फिर कुछ एक बिस्किट तो लगा देना। छाती पर ब्रा पहनने से भी तो कवर होता है, उसको आप न्यूडिटी नहीं मांगते। और मुझे लगता है कि जितने लोग उंगली उठाते हैं ना, सबसे ज़्यादा वही जाके देखते हैं। जब मैं अपने प्रोफाइल पे सूट में फोटो डालती हूँ तो मुझे 2000 लाइक आते हैं। मैं एक बोल्ड फोटो डाल दूँ उसके ऊपर 25,000 लाइक आते हैं। क्यों? अगर आप लोग उस चीज़ को पसंद नहीं करते तो उस चीज़ को क्यों सपोर्ट करते हैं फिर आप? मैं इस चीज़ को तब अग्री करूंगी कि जब मेरी सूट की फोटो पे 25,000 लाइक आएंगे और मेरी न्यूड फोटो पे 2,000 लाइक आएंगे, लोग मुझे अनफॉलो करके जाएंगे। मैं जिस दिन बोल्ड फोटो डालती हूँ उसी मेरा कंटेंट बढ़ता है। तो ये जो जनता है ना, ये आपको इधर से भी नहीं जीने देती, उधर से भी नहीं जीने देती। और जितने लोग, आई थिंक, आई एम सो सॉरी, आप लोग भी खड़े हो तो शायद अकेले में भी जाके आप उर्फी जी के फोटो जरूर देखते। हमारा काम ही ऐसे देखना। आप देखते हैं ना, तो बस प्लीज आप हमारा उस काम पर है सबको देखना बिल्कुल, पड़ता है। आप फिर उस पर कॉमेंट मत कीजिए प्लीज। कि हमारी सोच का फर्क है, सोच को बड़ा करो, कपड़े अपने आप बड़े दिखेंगे आप। अब मीटू पे क्या कहेंगे? मीटू वगैरह है कि नहीं? मीटू बिल्कुल है। और कैसा होता है ना कि इंडस्ट्री में सबके साथ कुछ ना कुछ होता है। बट इस वजह से जो मीटू चल रहा है ना, आप उसी टाइम उस चीज़ को एक्सीलेट करो, है ना। आज आपने काम किया, जो हुआ, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, 2 साल के बाद जाके आपने इस पर डाल दिया मीटू। व्हाट इज़ दिस? जिस टाइम आपको, ये आपकी चॉइस होती है। देखिए, मैं भी लड़की हूँ, मैं भी इंडस्ट्री में काम करती हूँ, मैंने भी 100 चीज़ें फेस की होंगी, मैं भी कोई दूध की धुली नहीं हूँ। बट आज मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ और 2 साल के बाद मैं जाके बोलती हूँ, क्योंकि वो चीज़ मेरे फेवर में नहीं हुई, तो मैंने उसको जाके मीटू कर दिया। तो बॉस, अब 2 साल तक कहाँ थे आप? इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, हम अपना जो डिसीजन होता है ना वो रोज़ लेते हैं, बट उस टाइम हमारी भी एक्सपेक्टेशंस होती है ना, हमें भी लगता है कि शायद हम चीज़ों में ग्रो करेंगे, वो चीज़ हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो फिर 2 साल के बाद या 1 साल के बाद आप मीटू क्यों उठाते हो? उस वजह से क्या होता है ना, जो एक्चुअली में लड़कियाँ एक्सप्लॉइड होती है ना, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती। जहाँ जेन्युइनिटी है, जहाँ पे चीज़ें एकदम सच के साथ चल रही हैं, आप उस चीज़ के साथ चलो। कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं करना, मीटू करना नहीं करना, सब बॉस हम सबकी चॉइस है। यहाँ पे कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझ पे अत्याचार हुआ है, मैं अबला नारी हूँ, या मेरा मिसयूज़ किया गया। सब आपने चुना है। छोटे कपड़े पहनना भी हमारी चॉइस है। किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, वॉट एवर इट इज़, आप लोग जो भी सोचते हैं, जिसकी जो भी सोच है, उनसे मिलना भी हमारी चॉइस है। रिलेशनशिप में जाना भी हमारी चॉइस है। सब कुछ हमारी चॉइस है। तो इस चीज़ को आप बाद में मीटू में कन्वर्ट मत करो। उसी दिन बोलना ना, आप गए ऑडिशन देने, आपको डायरेक्टर ने बोला चलो ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ करो, ऑन द स्पॉट पेपर फेंक किया और मीटू डालो, मैं समझती हूँ, आई विल सपोर्ट यू फर्स्ट। बट आप 1 साल के बाद बोलोगे जाके कह रहे नहीं नहीं, उसने तो मुझे तब ये बोला था, अब मुझे मीटू डालना है, उसने मेरे साथ ये किया, तो सॉरी बॉस, ये फिर वही कॉन्ट्रोवर्सी है, स्टंट है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे लिए। थैंक यू मैम। तो आगे आप क्या कहना चाहेंगे? आपके पठान मूवी देखे? नहीं सॉरी, क्योंकि मेरा एक शूट चल रहा था और कुछ ऑडिशंस चल रहे थे, मुझे पठान मूवी देखनी है, तो मैं बहुत जल्दी आज अगर मैं पठान मूवी देखने जाऊँगी, तो इसलिए मैं उस मूवी के बारे में भी कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी। तो आपके और मतलब गाने के बारे में क्या मैं यूपी से नहीं, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, और मैं बहुत ही मिडिल फैमिली से हूँ। बचपन से मुझे एक्टर बनने का बहुत शौक था, बट मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे